वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनपुट आउटपुट का वो क्वेश्चन जो आपके एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, तो मैं आपको दो सेट यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा कैसे फंक्शनैलिटी वर्क करती है वहाँ पर। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या था कि ये आपको एक इनपुट दिया हुआ है, ओके। उसके बाद में ये आपका स्टेप 1 था, ये आपका स्टेप 2 था, ये आपका स्टेप 3 और स्टेप 4 जो था वो फाइनल आपका आउटपुट था। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेसिंग कैसे चल रही है, क्योंकि हमें अगर ये लॉजिक समझ में आ जाएगा तो इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो आप बता सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बारीकी से आपको देखने की ज़रूरत यह है कि इनपुट के बाद में जो स्टेप 1 जनरेट होगा वो इस इनपुट की मदद से होगा। अब देखना यहाँ पर क्या था कि 6 सेगमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 से मिलाकर यहाँ पर 3 सेगमेंट बनते हैं, ओके। अब इन 3 सेगमेंट से 2 सेगमेंट बनते हैं। अब देखना 2 सेगमेंट के ये हाफ होकर देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल 2 डिजिट आती हैं, इससे कम। तो हर बार स्टेप्स की जो वैल्यू है वो क्या है, रिड्यूस हो रही है। तो अब सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है यहाँ पर कि स्टेप 1 हमारा कैसे बन रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 है। अब जैसे 3 का जब मैंने यहाँ पर बताया कि 6 सेगमेंट हैं, 6 का हाफ हो रहा है, 3 हो रहा है, तो मुझे ये कुछ कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि यहाँ कहीं पर कुछ ना कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई होकर ये पहला वाला सेगमेंट की वैल्यू आ रही है। अब देखो ये 9 कैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 3 जो है यहाँ वाला पहला इन्होंने 3 लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आप कहेंगे ये वाला भी 3 हो सकता है और ये वाला भी 3 हो सकता है, ये वाला भी 3 हो सकता है और इवन ये भी 3 हो सकता है। तो कौन सा जज करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ कि जब इन 3 सेगमेंट 6 सेगमेंट से 3 सेगमेंट यहाँ पर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं तरीके से इसका हाफ यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले 3 की इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये वाली वैल्यू से, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3, तो मुझे यहाँ पर 9 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 की और इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 4 मुझे क्या मिल गया, 8 यहाँ पर मिल गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 से मुझे 8 बनाना है, तो इस 2 की मैंने मल्टीप्लाई सेकंड वाली वैल्यू से की। सबसे पहले मैंने 3 से किया था सेकंड वाली वैल्यू से, तो यहाँ पर भी सेकंड वैल्यू से करूँगा इस सेगमेंट में। तो देखो 2 इंटू 4 यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, 2 इंटू 4 आपका 8 बन गया। अब देखो 1 इंटू 7, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 7, इससे हमारा 7 बन गया। अब देखो ये वाला 3 है, तो आप क्या करो, 3 की इस वाले 2 से पहले मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 2, तो ये आपका 6 बन गया। अब ये 3 इंटू 3 यहाँ पर क्या बनेगा, 3 इंटू 3 आपका ये 9 बन गया। यही चीज़ केवल आपको इस क्वेश्चन में समझने के लिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और आपको दूंगा, आपका बिल्कुल कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आपका आईबीपीएस में आता है तो एटलीस्ट आप वहाँ पर तो बना सकते हैं, ओके। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखो स्टेप 2 आपका कैसे बन रहा है। स्टेप 2 में ये लिखा है 2 3, ये लिखा है 2 4, तो कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फंडा क्या काम कर रहा है कि इस 9 को ऐड करो, इस 8 को ऐड करो और इस 6 को ऐड करो। 9 8 17, 17 प्लस 6 23 हुआ। तो देखो 23 को इन्होंने कैसे लिखा है, कुछ इस तरह से लिख दिया है। देखो यहाँ पर ये 23 आ गया। अब क्या करो, एक बार इन्होंने सेकेंड वैल्यू को ऐड कर लिया, 8 को 7 को 15, 15 प्लस 9 24 हुआ। तो 24 को इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो देखो ये 24 भी आ गया, ओके। स्टेप 2 हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर। अब देखो स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में क्या है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें स्टेप 3 को मैं थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा। अब इसमें स्टेप 3 में 1.5 कैसे बन सकता है इस 2 3 से। तो देखो अगर आप कहो कि 3 प्लस 2 को अब ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 1.5 बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये बन जाएगा 2.5। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि 3 को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 3 डिवाइड बाई 2, तो आपको कितना मिल गया, यहाँ पर 1.5 मिल गया। इसी तरह से 4 को डिवाइड कौन कर रहा है, मतलब कि सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाई फर्स्ट एलिमेंट, ये फंडा यहाँ पर चल रहा है। तो 4/2 दैट मीन्स 2 यहाँ पर मिल गया। अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया इन्होंने, जस्ट डिफरेंस 1.5 और 2, इसका डिफरेंस लास्ट स्टेप में कितना है, 0.5। तो ये दोस्तों आपको मिल गया। अब एग्जामिनर क्या कहेगा, कहेगा कि इसी इनपुट में जो प्रोसेसिंग हुई है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूँ, आप बताइए उसका स्टेप नंबर 3 में राइट साइड में वैल्यू कौन सी आएगी। तो स्टेप 3 में राइट साइड में ये वाली वैल्यू आ रही है, ओके। तो ये वाली आ जाएगी, लेफ्ट साइड में ये वैल्यू आ जाएगी। या फाइनल आउटपुट में क्या आएगी, कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे, ओके। एक मैं और दूसरा टाइप भी लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ओके। तो इसको ये बिल्कुल अलग हटके होगा पिछले वाले पैटर्न से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये हमें इनपुट दिया है और हमें स्टेप 1 पहले लिखना है, ओके।
तो मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 6 सेगमेंट दिए, तो ऑब्वियसली 6 सेगमेंट से जब 3 सेगमेंट बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका हाफ का यूज़ होगा। तो देखो पहली वैल्यू ये 5 वैल्यू, और मैंने क्या वहाँ पर 1 लिया था, तो देखो 5 इंटू 1 में मैंने मल्टीप्लाई की, मुझे 5 मिल गया। अब मैं इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से करूँगा, तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 किया, मुझे 6 मिल गया। अब मैं इस 1 की जो मल्टीप्लाई है वो किससे करूँगा, इस वाले 3 से करूँगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, मैं करूँगा इस वाले 4 से। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, इस सेकंड वाले से 4 से, जैसा मैंने अभी पीछे किया। और ये जो 4 दिया है इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 2 से करूँगा। सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8। अब क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू इन्होंने ऐड कर दी है, 5 3 8, तो 5 और 3 8 और 8 16 है। तो 16 को कैसे लिखा है, कुछ इस फॉर्मेट में इन्होंने 1 और 6 अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया। सेकंड को भी जोड़ दो, 6 और 8 14, 14 और 8 कितना हुआ, ये आपका हुआ 22। 22 को कैसे लिखा है, 22 को आपको लिखना है तो इस तरीके से ही लिखना होगा, 2 2 लिख दिया। तो ये आपका क्या बन गया, स्टेप 2 बन गया। अब देखो स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में हमने वहाँ पर क्या किया था कि सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 और 1 क्या हुआ 7, 7 का डिवाइड बाई 2, तो ये कितना है 3.5, मतलब कि 7 का एवरेज, मतलब कि इन दोनों वैल्यू का एवरेज ले लिया। अब यहाँ पर 2 और 2 4 हुआ, 4/2 मतलब 2, यहाँ पर भी एवरेज आ गया, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया, 3.5 और 2 का डिफरेंस क्या है 1.5, ये स्टेप नंबर 4 आ गया। कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कभी कभी देखो जैसे आपकी वैल्यू ये आई 1 और 6, अब यहाँ पर ये क्या वैल्यू आई 2 और 4, ये सपोज कर लो आपकी वैल्यू स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आई, ठीक है। अब आपको 2 से 3 बनाना है, ठीक है, स्टेप 3 बनाना है, तो यही वाली वैल्यू यहाँ पर आई। तो देखो यहाँ पर क्या है, दोनों को वैल्यू करके ऐड करके हाफ कर दिया, मतलब एवरेज निकाला है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर सिंगल 6 लिख देगा एग्जामिनर, यहाँ पर 8 लिख देगा, मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 1 4 इंटू 2। लॉजिक लगेगा तो यहाँ पर भी लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पैटर्न आप रट लो और यही क्वेश्चन आपका एज इट इज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम में अप्रोच आपको देखनी है कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया तो दोस्तों आपको +5 मार्क्स एग्जाम में आसानी से मिल जाते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस की तरह सॉल्व करेंगे और आई होप आपको ये वाले टाइप समझ में आए होंगे। अब मेरा ये कहना है कि आप क्या करें कि पिछले जो भी ईयर्स में क्वेश्चंस आपके पूछे गए इनपुट आउटपुट के, तो आप उनको एक जगह पर लिख लें और ऐसे डिफरेंट टाइप के जो नए लॉजिक जिसमें लग रहे हैं या फिर अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। उनसे क्या होगा कि आपको एक नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे और आपको अप्रोच मालूम चलेगी कि पहले क्वेश्चंस हमारे कैसे पूछे जाते हैं। ये कोई भी नया पैटर्न नहीं है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा पजल फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है। नया पैटर्न तब हो जाता जब ये चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए कि यही क्वेश्चन अगले एग्जाम में सेम आ जाएगा। अब अगले एग्जाम में उसको करना होगा, वो करेगा 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 2 2, कुछ भी कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज कुछ भी निकाल सकता है एग्जामिनर। तो हमें क्या है अपना माइंड बिल्कुल एक्टिव करके रखना है कि हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई करो, और अगर आपके पास में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से हटके हैं तो आप क्या करो, एक ईमेल आईडी है मेरी CURRENT करंट AFFAIRS करंट अफेयर्स फंडा @gmail.com, ठीक है। इस पर आप हमें अपने क्वेश्चंस मेल कर दें जो SBI PO में आए हुए हैं, तो मैं उनको लाइव डेमोस्ट्रेट करके आपके लिए सॉल्व करके दे दूंगा ताकि आपके डाउट वहां पर सॉल्व हो जाए। ओके, तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। साथ में इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें, यहाँ पर आपको एक इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू इन दोनों के एडिटोरियल आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।